कहानी की शुरुआत में हमें रात के वक्त में एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी से डरकर भाग रही थी। उसके डर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई मारने वाला हो। वो लड़की अब भागकर रोड पर आ जाती है, तभी उसे देखकर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से दो लोग निकलते हैं, पर वो लड़की इन्हें देखकर काफी डर गई थी, या फिर ये कह लें कि शायद ये लड़की इन्हीं लोगों से डरकर भाग रही थी। और वो दोनों लोग उस लड़की को कुल्हाड़ी से मार डालते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले दिन को दिखाया जाता है। इसी टाउन में केसी और उसकी फैमिली छुट्टियां मनाने आ रहे थे। केसी की फैमिली में उसके डैड और उसकी सौतेली मॉम थे। वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इसकी मॉम केसी को इतना प्यार नहीं करती जितना प्यार उसकी सगी मॉम करती थी। केसी के डैड सबको यहाँ पर इसलिए लाए ताकि ये लोग कुछ समय एक साथ गुजार सकें। अब रास्ते में लोग होटल पर रुककर खाना खाते हैं, पर केसी कुछ नहीं खाती। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों करती हो। जिसके बाद ये लोग खाना खाकर अपनी जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में केसी अपने दोस्त को याद कर रही थी कि वो अपने दोस्त के साथ कैसे मस्ती करती थी और कैसे वीरान बिल्डिंग्स में रहकर दोनों वक्त गुजारते थे और साथ में नशा भी करते थे। अब कुछ देर के बाद केसी के डैड सबको लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये घर इनके भाई का था, मगर ये शहर से काफ़ी दूर और सुनसान जगह पर था। केसी के डैड अपने भाई को कॉल करते हैं और घर की चाबी का पूछते हैं, मगर वो घर तो पहले ही खुला था। उधर केसी जल्दी जाकर अपना कमरा ले लेती है। उधर केसी के डैड अपनी वाइफ को समझाते हैं कि देखो, तुम केसी को जल्दी समझ जाओगी और कुछ वक्त की तो बात है, वो भी तुम्हारी इज्जत करने लगेगी। अब रात को खाना खाते वक्त किसी बात को लेकर केसी की अपनी मॉम से बहस हो जाती है, जिस बात पर उसके डैड उसको बहुत डांटते हैं। केसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने डैड की गाड़ी लेकर टाउन में चली जाती है। इसके बाद वो एक बार में जाती है और वहां जाकर वो बार वाले से शराब मांगती है, मगर वो बार वाला आदमी उसे शराब देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे लगता है अभी तो तुम 18 साल की भी नहीं हुई हो, जिस पर केसी उसको अपना नकली आईडी कार्ड दिखाती है। तभी वहीं पर एक आदमी आकर केसी को तंग करने लगता है। उधर दो दोस्त बैठे थे जो केसी को उस आदमी से बचाते हैं और उसे भगा देते हैं। केसी उनके पास जाकर बैठ जाती है और उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर नई आई है, हम लोग बस कुछ वक्त के लिए यहाँ छुट्टियां गुजारने आए हैं। वो बताती है कि मैं अपने शहर में वीरान बिल्डिंग्स को ढूंढा करती थी और ये सब करना मुझे अच्छा लगता है, और अगर यहाँ पर कोई ऐसी जगह है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ, मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ। अब उसमें से लड़का उसको बताता है कि हाँ, एक ऐसी बिल्डिंग है। लोगों को ये लगता है कि पहले उस घर में एक फैमिली रहा करती थी, मगर अब सिर्फ उधर दो बहन भाई रहते हैं। वो कभी घर से बाहर नहीं निकलते और किसी ने भी उसको नहीं देखा। न जाने वो घर में क्या करते हैं, कोई कुछ नहीं जानता। केसी उनसे पूछती है कि वो बहन भाई कभी घर से बाहर नहीं निकले। लड़की कहती है कि हाँ, वो कभी घर से बाहर नहीं निकले, मगर टाउन के लड़के लड़कियां गायब हो जाते हैं और सबका यही मानना है कि शायद वो दोनों भाई बहन ऐसा करते हैं। लेकिन पुलिस के पास भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो उन्हें पकड़ नहीं सकती। केसी उन दोनों को वहां पर जाने का कहती है। वो दोनों उसको अपने साथ लेकर उनके घर के पास ले आते हैं। अब केसी उन दोनों बहन भाइयों के घर के अंदर जाने वाली थी, मगर वो दोनों लोग उनको बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। इसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है। अब उन दोनों को भी इसके पीछे जाना पड़ता है। ये तीनों उनके घर की काफी छानबीन करते हैं, मगर इनको उनके घर में कुछ नहीं मिलता। अब ये उनके बेसमेंट में आ जाते हैं, जहां पर इन्हें बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। वो एक चादर को देखते हैं जिस पर खून ही खून लगा हुआ था, और वहीं पर कैमरा भी था जिसमें लड़की का वो वीडियो देखते हैं कि उसी लड़की की वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिस लड़की को हमने कहानी के शुरू में देखा था। मतलब वो दो लोग यही बहन भाई थे। उस वीडियो में दोनों बहन भाई उस लड़की को मार रहे होते हैं। ये देखकर तीनों लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों कातिल हैं। तभी इन्हें बाहर से आवाज आती है। अब वो बहन भाई अपने घर पर आ चुके थे, जिन्हें देखकर ये उनके घर में ही छुप जाते हैं और मौका देखते ही दोनों दोस्त खिड़की से कूदकर बाहर आ गए थे। मगर यहाँ केसी का पांव एक हुक में फंस गया था और अब वो इनकी दादी के कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर एक बहुत बड़ा हुआ वो स्केलेटन देखती है जो इनकी दादी का ही था। ये इन्होंने क्यों रखा था कोई नहीं जानता था। वो बहुत डर जाती है और जल्दी से वो खिड़की से भाग निकलती है, मगर उन कातिलों में से जो बहन थी वो उस पर गोली चला देती है। वो गोली किसी की गाड़ी पर जाकर लगती है। वो तीनों वहां से भाग जाते हैं।
तभी उसका भाई आता है और उससे पूछता है कि हम इन लोगों को कैसे पहचानेंगे। बहन कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने उसकी गाड़ी पर गोली चलाई थी, उसी के निशान से हम इन्हें पहचान लेंगे। अब केसी और दोनों दोस्त उनसे बचकर निकल आए थे और सुबह भी हो जाती है। वो उनसे पूछती है कि तुम लोग ठीक हो? इनमें से लड़का कहता है कि हम लोग तो ठीक हैं, मगर हम बहुत ही खतरनाक जगह पर गए थे और मुझे लगता है कि वो दोनों हमें जरूर ढूंढेंगे, इसलिए अब हमें संभल कर रहना होगा। इसके बाद वो दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं और केसी भी अपने घर पर आ जाती है। उसके डैड जब गाड़ी पर लगी गोली के निशान को देखते हैं तो उससे पूछते हैं, इस बारे में केसी झूठ बोलते हुए कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। उसके बाद उसके डैड पुलिस ऑफिसर को बुला लेते हैं और गोली का निशान दिखाते हैं, मगर वो कहता है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग शिकार करने आते हैं तब ये गोली लगी हो। उधर केसी भी अपनी दोस्त को कॉल कर कर सब कुछ बता देती है जो जो उसके साथ हुआ। उधर वो कातिल बहन भाई भी बैठकर बात कर रहे थे कि न जाने वो कौन लोग थे और हमारे बारे में सब कुछ जान गए हैं। तभी भाई कहता है कि मैं उस लड़के को जानता हूं जो अक्सर बार में ही होता है, और बहन कहती है कि मैं भी उनमें से एक लड़की को भी जानती हूं जो बाहर वाले की बेटी है। अब इन दोनों बहन भाइयों को दो लोगों के बारे में तो पता चल चुका था और ये कहते हैं कि हम इन्हें पकड़कर मार देंगे, जिसके बाद हम उनका गोश्त खाएंगे और जो बहुत ही मज़ेदार होगा। मगर उनको किसी के बारे में अभी भी पता नहीं चलता क्योंकि वो टाउन की ही नहीं थी। अब रात को वो लड़की जो किसी के साथ उन बहन भाइयों के घर पर गई थी, उसे अपने दोस्त की कॉल आती है जो बहुत ज़्यादा रो रहा था और कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो। अब जब भी अपने दोस्त के वो घर पर आती है तो उसे बचाने के लिए तो देखती है कि दोनों कातिल बहन भाइयों ने उसके दोस्त को पकड़ा हुआ था और अब इस लड़की को भी उन्होंने पकड़कर अपने साथ जाते हैं। जब इनको होश आता है तो ये दोनों दोस्त उनके बेसमेंट में थे और इनको इन्होंने बांधा हुआ था। यहां पर अभी उनसे पूछते हैं कि बताओ वो दूसरी लड़की कौन थी। दरअसल यहां पे ये केसी के बारे में पूछ रहे थे। वो लड़का जो बहुत डरा हुआ था वो किसी के बारे में सब कुछ इन्हें बता देता है, जिसके बाद ये दोनों इन्हें मार देते हैं। लड़के की लाश को भाई अपने एक जानवर को खिला देता है और लड़की को पकाकर दोनों बहन भाई बहुत ही मजे से खा जाते हैं। अब इनको किसी के बारे में भी पता चल चुका था। उधर केसी जो बहुत ज्यादा परेशान थी, उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, मगर वो कोई जवाब नहीं देती और अपनी मॉम को कुछ बातें सुनाकर उन पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। वो वहां से भागकर जंगल में आ गई थी। वहां पर उसे कुछ अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है और फिर वापस से अपने घर की तरफ आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों बहन भाइयों ने इन पर नजर रखी हुई थी, मतलब उन्होंने इन्हें ढूंढ लिया था। जिसके बाद केसी उस बार में जाती है जहां पर उसको वो दोनों दोस्त नहीं मिलते। तभी उधर पुलिस ऑफिसर आता है और उन दोनों दोस्तों के बारे में पूछता है, मगर वो पुलिस ऑफिसर को जवाब देती है मैंने उन्हें नहीं देखा, मगर हाँ कल मैं उनसे जरूर मिली थी। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। उधर हम केसी की मॉम और उसकी डैड को देखते हैं जो घर पर ही थे। उनका दरवाजा कोई जोर जोर से बजा रहा था। जैसे ही केसी के डैड दरवाजा खोलते हैं तो उनके घर के आगे बहुत सारा खून पड़ा था, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और तभी उधर वो दोनों बहन भाई आकर उनके घर के अंदर उन्हें पकड़ लेते हैं। केसी जब अपने घर पर आई तो वो खून को देखकर डर जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है मगर उधर नेटवर्क नहीं आ रहा था। केसी देखती है कि उसकी मॉम को किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हुआ है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इनको कुर्सी पर बांध रखा था। तभी केसी अपनी मॉम से पूछती है कि आपकी ऐसी हालत किसने की। वो बताती है कि वो आदमी तुम्हारे पीछे है। तभी उनमें से जो भाई था वो केसी को पकड़ लेता है। उधर जो बहन थी वो केसी के डैड को जंगल में ले जाकर उनके सर पर सेब रखकर निशाने लगाने की प्रैक्टिस करती है। केसी के डैड उससे कहते हैं कि देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले सकती हो। वो कहती है कि नहीं, हमें पैसे नहीं, हमें तुम्हारा मांस चाहिए। हम तो तुम्हें मार कर खाएंगे, तुम हमारा खाना हो। और अब वो उसके डैड पर गोली चला देती है और सीधा निशाना सेब पर लगता है। उधर केसी की मॉम उसके भाई से पूछती है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि ये बात तुम अपनी बेटी से पूछो। केसी उनको बताती है कि मैं तो ऐसे ही इनके घर पर गई थी, मैं इस बारे में नहीं जानती थी कि ये कातिल हैं। अब वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद केसी की रस्सी खुल गई थी। वो पुलिस को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है और दोबारा से कुर्सी पर बैठकर बंधे होने का नाटक करती है। जिसके बाद वो दोनों भाई और बहन वहां पर आ जाते हैं। उनके साथ केसी के डैड भी थे। उधर वो एक पुलिस ऑफिसर भी आ गया था। वो उन दोनों बहन भाई से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो इस टाउन के नहीं है तुम उनको नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम इन्हें छोड़ दो। वो कहता है कि ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारी सारी गलत कामों की वीडियो पुलिस को दे दूंगा और ये मत भूलो कि तुम हमारे कजिन हो।
इसका मतलब पुलिस ऑफिसर भी उनके साथ मिला हुआ था और इनका रिश्तेदार भी था। तभी यहाँ पर बहन पीछे छुपकर पुलिस ऑफिसर को गोली मार देती है और फिर उसका भाई लाश को अपने हथियार से मारकर उसको ये लोग अपने पास ले जाकर रोस्ट करते हैं। उधर घर में कैद केसी के डैड अपनी वाइफ को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तभी कातिल बहन उधर आ जाती है और उसके डैड पर गोली चलाने वाली थी। तभी वो उसको पकड़ लेते हैं पर वो चाकू से उन पर हमला कर देती है। जब केसी के डैड की वाइफ उनको बचाने आती है तो ये उन पर भी चाकू से हमला कर देती है। तभी केसी उधर अपने डैड की गन लेकर आ जाती है और उसके हाथ पर गोली चला देती है और खुद खिड़की से भागकर चली जाती है। उधर कातिल बहन जब अपने भाई के पास आती है जो अपने ही कजिन पुलिस ऑफिसर को रोस्ट करके खा रहा था, वहीं पर उसके पास केसी के डैड भी थे जिन्होंने इनको अभी भी पकड़ा हुआ था। भाई कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हारा गोश्त बहुत मजेदार होगा। जिसके बाद वो अपनी बहन को केसी को ढूंढने जंगल में भेज देता है। जैसे ही केसी वो उसको ढूंढने जाती है, केसी इस पर पीछे से हमला कर देती है और कुल्हाड़ी से इसे मार डालती है और फिर इसके भाई के पास जाकर इन्हीं की बड़ी सी बंदूक से उस पर गोली चला देती है, जिससे वो आग में गिर जाता है और वहीं पर जलकर मर जाता है। इस तरह केसी ने अपने मॉम डैड को बचा लिया था। इसकी मॉम जो बहुत जख्मी थी, अब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ टाइम के बाद वो भी ठीक हो गई थी। ये सब बहुत खुश थे क्योंकि अब ये एक हैप्पी फैमिली बन चुके थे। केसी अपनी सौतेली मॉम के साथ बिल्कुल ठीक हो गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।